नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गृह विज्ञान के पेपर के बारे में जो आपका क्या है दोस्तों यूपी बोर्ड में आना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल से दोस्तों आपके लिए मैं ढूंढ कर लाया हूँ। ये पेपर बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि आज 70 नंबर का है, जिसमें कितने 20 नंबर के दोस्तों आपके बहुविकल्पीय पूछे जाने हैं। कितने 20 नंबर के दोस्तों बहुविकल्पीय पूछने जाने हैं, 20 नंबर के बहुविकल्पीय आने हैं। देखिए दोस्तों, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा दोस्तों। नोट कह रहा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं दोस्तों, आपके पढ़ने के लिए हैं। प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 4 कह रहा है बहुविकल्पीय है दोस्तों। इसके बाद कह रहा है प्रश्न संख्या 5 से 9 अति लघु दिया है, जिसका उत्तर कह रहा है 25 शब्दों में। जबकि प्रश्न संख्या 10 से कह रहा है 14 लघुत्तरीय दोस्तों दिया है, जिसका उत्तर हमें कितने 50 शब्दों में देना है। तथा कह रहा है प्रश्न संख्या 15 से 18 दीर्घ उत्तरीय है दोस्तों, जिसका उत्तर हमें 100 शब्दों में देना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद बात करते हैं आगे हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, जो आपके क्या है दोस्तों वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो 20 नंबर के हमें पूछे जाने हैं। और यही पेपर दोस्तों आपको बोर्ड पेपर में आपको रखा मिलेगा दोस्तों। सबसे पहला बहुविकल्पीय कह रहा है पोलियो किससे फैलता है दोस्तों। कह रहा है पोलियो किससे फैलता है, कह रहा जीवाणु द्वारा कह रहा फैलता है, या वायरस द्वारा, विषाणु द्वारा, या वायु द्वारा दोस्तों, या पशुओं द्वारा। तो पोलियो जो होता है दोस्तों हमारा किससे फैलता है दोस्तों, तो विषाणु द्वारा पोलियो फैलता है। इसके बाद दूसरा नंबर कह रहा है रुधिर की शुद्धि होती है दोस्तों। रुधिर की शुद्धि होती है कहाँ होती है, कह रहा पाचन तंत्र में, या हृदय में, या फुफ्फुस में, या त्वचा में है दोस्तों। तो रुधिर की शुद्धि कहाँ होती है दोस्तों, फुफ्फुस में होती है दोस्तों हमारी। कहाँ, फुफ्फुस, फेफड़ों को जिसको बोलते हैं। फुफ्फुस मतलब क्या होता है, फेफड़ा। रुधिर की शुद्धि कहाँ होती है दोस्तों, फेफड़ों में दोस्तों रुधिर की शुद्धि होती है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड है, कह रहा है कौन सा दोस्तों कह रहा है विटामिन जल में घुलनशील है दोस्तों। कह रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन कह रहा है सी है, या विटामिन डी है, या विटामिन ए है, या विटामिन ई है दोस्तों। तो कौन सा विटामिन दोस्तों जल में घुलनशील हो जाएगा, विटामिन बी और सी दोस्तों जल में घुलनशील होता है। जबकि दोस्तों इसमें विटामिन बी नहीं दिया हुआ है। अगर विटामिन सी दिया हुआ है तो हम विटामिन सी में हमें लगाना है। अगर बी सी दोनों होता दोस्तों तो वो हो जाता। इसके बारे में अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है मनुष्य के शरीर के फेफड़ों की संख्या होती है, कितनी होती है। कह रहा है 1 है, या कह रहा है 2 है, या 3 है, या 4 है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर के फेफड़ों की संख्या हमारी कितनी होती है दोस्तों, तो 2 होती है दोस्तों। कितनी होती है मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या, 2 होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है, कह रहा है शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं, क्या बोलते हैं, विसंक्रमण, या रोग प्रतिरोधक क्षमता दोस्तों, या उद्भवन अवधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो रोगों को मारता है, शरीर से रोगों को संघर्ष करने की शक्ति को क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता दोस्तों बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ है। कहाँ है दोस्तों, लंदन में बोल रहा है, या पेरिस में है, या न्यूयॉर्क में है, या जिनेवा में है दोस्तों। तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ हो जाएगा हमारा, कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा जिनेवा हो जाएगा दोस्तों। कहाँ हो जाएगा, जिनेवा में है। कहाँ है दोस्तों, जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, तो जिनेवा। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है संतुलित आहार होता है, संतुलित आहार होता है दोस्तों, कह रहा है सबके लिए एक समान होता है, या सापेक्ष होता है, या मात्रा से अधिक होता है दोस्तों, या मात्रा में कम परंतु स्वादिष्ट होता है। तो संतुलित आहार होता है हमारा कैसा होता है, सबके लिए दोस्तों एक समान होता है दोस्तों। संतुलित आहार कैसा होता है, सबके लिए एक समान होता है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, कह रहा है हीमोग्लोबिन किस क्रिया में भाग लेता है दोस्तों। कह रहा है हीमोग्लोबिन किस क्रिया में भाग लेता है दोस्तों। पहला कह रहा है रक्त संचरण में दोस्तों, फिर कह रहा है पाचन क्रिया में, ऑक्सीजन परिवहन में, या कह रहा है वृद्धि में दोस्तों। तो हीमोग्लोबिन दोस्तों किस क्रिया में भाग लेता है हमारा दोस्तों, ऑक्सीजन परिवहन में दोस्तों हीमोग्लोबिन भाग लेता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कह रहा है मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ होता है। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ होता है,
कह रहा है उदर गुहा में, या वक्षीय गुहा में, या कपाल गुहा में, या मुख गुहा में दोस्तों। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है दोस्तों कहाँ होता है? कपाल गुहा में दोस्तों। कपाल गुहा का मतलब दोस्तों होता है खोपड़ी, खोपड़ी में दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ होता है? तो कपाल गुहा में दोस्तों होता है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेत्र में प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है दोस्तों? कह रहा है नेत्र में प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है दोस्तों? कह रहा है दृढ़ पटल, या कह रहा है तारा पर, या कह रहा है रक्त पटल पर, या दृष्टि पटल पर। तो दोस्तों नेत्र में प्रतिबिंब जो बनता है हमारा कहाँ पर बनता है? दृष्टि पटल पर दोस्तों। कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पर दोस्तों बनता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, कह रहा है अगला क्वेश्चन कहता है पागल कुत्ते के दोस्तों, कह रहा है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है दोस्तों? कह रहा है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है दोस्तों? कह रहा है मलेरिया होता है, या रेबीज होता है, या फाइलेरिया होता है, या प्लेग होता है। तो दोस्तों कुत्ता जब काट लेता है तो उससे क्या होता है? रेबीज बीमारी हो जाती है। कौन सा? रेबीज, जिसे क्या है पानी से डर लगने लगता है दोस्तों। किससे? पानी से डर लगने लगता है। पागल के कुत्ते से काटने से क्या होता है दोस्तों? तो रेबीज हो जाता है दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है रक्त का कौन सा कण जमने में सहायक होता है दोस्तों? कह रहा है रक्त का कौन सा कण जमने में सहायक होता है दोस्तों? कह रहा है लाल रक्त कण, या कह रहा है श्वेत रक्त कण, या प्लेटलेट्स दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त का दोस्तों कौन सा कण जमने में सहायक होता है दोस्तों? तो प्लेटलेट्स दोस्तों हमारा जमने में क्या होता है? सहायक होता है दोस्तों। क्या होता है? प्लेटलेट्स जो होता है वो जमने में सहायक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन? कह रहा है अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है संतुलित आहार के निर्धारक तत्व हैं। संतुलित आहार के निर्धारक तत्व हैं कौन कौन से हैं? कह रहा आयु है, या लिंग है, या स्वास्थ्य है दोस्तों, ये सभी हैं। तो संतुलित आहार के निर्धारक तत्व कौन से दोस्तों हो जाएंगे? ये सभी हो जाएंगे दोस्तों। कौन से हो जाएंगे? ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वास्थ्य शिक्षा में सम्मिलित है। स्वास्थ्य शिक्षा में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है दोस्तों? कह रहा है पर्यावरण है, या फिर कह रहा है शारीरिक स्वास्थ्य है, या सामाजिक स्वास्थ्य है, या ये सभी है दोस्तों। तो क्या हो जाएगी हमारे? ये सभी दोस्तों हो जाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा में क्या क्या सम्मिलित हो जाएगा? पर्यावरण भी आपका हो जाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य हो जाएगा, सामाजिक स्वास्थ्य हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे दोस्तों स्वास्थ्य शिक्षा में सम्मिलित हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ध्वनि या शोर की इकाई है दोस्तों। कह रहे हैं ध्वनि या शोर की इकाई है दोस्तों। कह रहा है कैलोरी, या मीटर है, या डेसिबल है, या डेसीमीटर है दोस्तों। तो ध्वनि या शोर की इकाई क्या हो जाती है हमारी? डेसिमल दोस्तों ध्वनि या शोर की इकाई होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं दोस्तों। कह रहा है पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं नाइट्रोजन द्वारा, या ऑक्सीजन द्वारा, या कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, या जल द्वारा दोस्तों। तो किसके द्वारा दोस्तों हो जाएगा? हमारा ऑक्सीजन द्वारा पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त संचरण में कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है दोस्तों। कह रहा है रक्त संचरण में कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है। एक दोस्तों होता है सर्वधाता और दूसरा होता है सर्वग्राही। पहला कह रहा है ए है, या कह रहा है ए बी है, या बी है, या ओ है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा? ए बी दोस्तों। कौन सा हो जाएगा हमारा? ए बी सर्वग्राही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मानव जनित आपदा नहीं है। कह रहा है कौन एक, कह रहा है मानव जनित आपदा नहीं है। रेल दुर्घटना, ये कह रहा है आग लगना, या परमाणु विस्फोट, या बादल फटना। तो ये तीनों क्या हो जाएंगी दोस्तों? मानव जनित आपदा हो जाएंगी। सिर्फ हमारा क्या बादल फटना क्या है? मानव जनित आपदा दोस्तों नहीं है। क्या? बादल फटना दोस्तों। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है एकल परिवार में पाई जाती हैं। एकल परिवार में पाई जाती हैं 2 पीढ़ियाँ, या 3 पीढ़ियाँ, या 3 से अधिक पीढ़ियाँ दोस्तों कह रहा है, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो कितनी एकल परिवार में हमारी 2 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से एक राष्ट्रीय समस्या है दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से एक राष्ट्रीय समस्या है। कह रहा है जनसंख्या विस्फोट है, या परिवार नियोजन है, या घरेलू समस्याएं हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो एक राष्ट्रीय समस्या दोस्तों हमारी कौन सी हो जाएगी? तो जनसंख्या विस्फोट हमारी क्या है? एक राष्ट्रीय समस्या है दोस्तों। इसके बारे अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्या कह रहा है? अगले की बात करते हैं। तो आगे हमारे दोस्तों अति लघु गाने हैं जो हमारे क्या हैं? एक एक नंबर के दोस्तों अति लघु आते हैं
जो आपके अति लघु में क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर के दोस्तों आएंगे। जैसे कि पहला आपका कह रहा है, पहला कह रहा है परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। कह रहा है परिसंचरण तंत्र के कार्य बताने हैं दोस्तों। पहले अति लघु में क्या बताना है, परिसंचरण तंत्र के कार्य बताने हैं। दूसरा दोस्तों कह रहा है कान के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं दोस्तों। किसके, कर्णपल्लव मतलब कान के कह रहा है मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, कान के मुख्य भाग हमें बताने हैं दोस्तों। इसके बाद अगला कह रहा है नी संक्रमण एवं निसंक्रामक शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, दोनों के हमें शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना है कि निसंक्रमण और निसंक्रामक शब्दों का अर्थ क्या क्या दोस्तों होता है, दोनों का अर्थ बताना है। अगला कह रहा है दोस्तों, अगला बोल रहा है हमारा दोस्तों, क्या बोल रहा है अगला, कह रहा है व्यक्तित्व के विकास की विभिन्न अवस्थाएं लिखिए। किसके, व्यक्तित्व के विकास की विभिन्न अवस्थाएं लिखिए दोस्तों। व्यक्तित्व के विकास की विभिन्न अवस्थाएं पूछ रहा है। इस बार अगला कह रहा है आहार के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। किसके, आहार मतलब दोस्तों कह रहा है भोजन के जो हमारे पोषक तत्व हैं वो कह रहा है कौन कौन से होते हैं दोस्तों। भोजन के पोषक तत्व दोस्तों हमें लिखना है वहाँ पर। अगला बोल रहा है अति लघु, कह रहा है राष्ट्रीय आपदा से आप क्या समझते हैं। जो राष्ट्रीय आपदा, अभी देखो आपका क्वेश्चन बहुविकल्पी में मिला था, जैसे बादल फटता है ऐसे राष्ट्रीय आपदाएं जो आ जाती हैं उनसे आप क्या समझते हैं दोस्तों, उनके बारे में हमें लिखना है, उनसे क्या समझते हैं उनको लिखना है। अगला कह रहा है बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक कौन कौन से हैं दोस्तों। जो बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं उनके कोई कारक लिखना है, दो मुख्य कारक लिखना है। अगला कह रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भागों का उल्लेख कीजिए दोस्तों। किसके, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भागों का उल्लेख कीजिए दोस्तों। अगला बोल रहा है शैशवावस्था में सुपोषण के दो मुख्य लाभ बताइए। शैशवावस्था देखो अवस्थाएं प्रकार की अलग अलग होती हैं दोस्तों, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था। तो किसका पूछ रहा है दोस्तों, शैशवावस्था का पूछ रहा है। कह रहा है सुपोषण के दो मुख्य लाभ बताइए दोस्तों। अगला बोल रहा है दोस्तों बाल मृत्यु को रोकने के दो उपाय लिखिए दोस्तों। किसके, बाल मृत्यु को रोकने के दो उपाय लिखना है दोस्तों। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्या है अपना, लघु मिलेंगे, क्या मिलेंगे, लघु, जो आपके कितने दो दो नंबर के कहना है आपके आना है दोस्तों। कितने, 10 नंबर, दो दो नंबर के दोस्तों आपके अति लघु हैं दोस्तों, वेरी मोस्ट हैं दोस्तों। जैसे कि पहला बोल रहा है मानव शरीर में कह रहा है रक्त के कार्यों का उल्लेख कीजिए दोस्तों। किसके, मानव शरीर में रक्त के कार्यों का उल्लेख कीजिए दोस्तों। तो दो दो नंबर के हैं दोस्तों, 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको लघु के। अगला बोल रहा है धमनी व शिरा में दो मुख्य अंतर बताने। कितने, दो अंतर बताने हैं दोस्तों। धमनी व शिरा में दो मुख्य अंतर बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है दहेज प्रथा से समाज को होने वाली हानियों का उल्लेख कीजिए। दहेज प्रथा से जो समाज में हानियां होती हैं उनका दोस्तों क्या करना है, हमें उल्लेख करना है दोस्तों। अगला कह रहा है संतुलित व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। जो संतुलित व्यक्तित्व है उसका दोस्तों क्या विशेषताएं बताना है। और जो अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रतिवर्ती प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। कह रहा है प्रतिवर्ती क्रिया से आप दोस्तों क्या समझते हैं, उसको लिखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कान की सुरक्षा के उपाय लिखिए। मतलब हम कान की सुरक्षा, अपने कानों की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, उसके क्या लिखना है, हमें उपाय दोस्तों लिखना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मदिरा की स्नायु तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसका दोस्तों, कह रहा है मदिरा का स्नायु तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। मदिरा अपना शराब वराब जैसे होता है उसका, कह रहा है स्नायु तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। अगला कह रहा है श्वसन क्रिया का मानव जीवन में क्या महत्व है दोस्तों। किसका, श्वसन क्रिया का कह रहा है मानव जीवन में क्या महत्व है। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वेत रुधिर कणिका हमारे शरीर की सैनिक है क्यों। श्वेत रुधिर कणिका एक दोस्तों अपना होता है WBC, एक होता है RBC। WBC मतलब वाइट ब्लड कार्पल्स होता है, जबकि RBC क्या होता है दोस्तों, रेड ब्लड कार्पल्स होता है। WBC जो होता है श्वेत रुधिर कणिका, उसका पूछ रहा है हमारे शरीर की सैनिक हैं क्यों हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुपोषण का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसका दोस्तों, कह रहा है कुपोषण का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, क्या है दीर्घ उत्तरीय है दोस्तों अपने, क्या है दीर्घ। अगले दोस्तों क्या हैं दीर्घ उत्तरीय हैं, जो क्या हैं दोस्तों 5-5 नंबर के हैं। 4 क्वेश्चन आने हैं दोस्तों, 5-5 नंबर के पूछे जाने हैं, जो अथवा में दिए होंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कह रहा है
मस्तिष्क की रचना को चित्र बनाकर समझाइए। किसके? मस्तिष्क की रचना को चित्र बना के समझाना है तथा कह रहा है इसके विभिन्न भागों के कार्यों का वर्णन कीजिए। विभिन्न भागों के कार्यों का वर्णन करना है। या फिर अथवा में आप इसको कर सकते हैं, कह रहा है दृष्टि के मुख्य दोष कौन कौन से हैं दोस्तों। किसके? दृष्टि के मुख्य दोष कौन कौन से हैं, लक्षण तथा उपचार लिखिए। इसके दोष बताना है या फिर लक्षण और उपचार भी लिखना है दोस्तों इसके। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव फेफड़ों का चित्र बनाते हुए इसकी संरचना तथा कार्य लिखिए दोस्तों। और अगला क्वेश्चन कह रहा है शिशु को होने वाले, कह रहा है शिशु को होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं। किसी एक रोग के कारण, लक्षण व उपचार लिखिए दोस्तों। कह रहा है शिशु को होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं, किसी एक रोग के कारण, लक्षण व उपचार लिखिए दोस्तों। अगला बोल रहा है दोस्तों, कह रहा है आपदाओं से आप क्या समझते हैं दोस्तों। जो आपदाएं आती हैं दोस्तों उनसे कह रहा है कि आप क्या समझते हैं, आपदाओं के प्रकार का उल्लेख कीजिए। या फिर अथवा में दिया होगा बाल मृत्यु की समस्या का वर्णन करें एवं इसके मुख्य कारणों का स्पष्ट करें। किसकी दोस्तों? कह रहा है बाल मृत्यु की जो समस्या है उनका वर्णन करें एवं इसके मुख्य कारणों को स्पष्ट करें। अगला बोल रहा है दोस्तों, कह रहा है टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी किसमें दे रहा है दोस्तों? कह रहा है हाथी पाँव में आएगी या फिर डेंगू ज्वर, हाथी पाँव या डेंगू ज्वर। अथवा में इसको भी कर सकते हो दोस्तों विवाह का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्य एवं विशेषताओं पर कह रहा है प्रकाश डालिए दोस्तों। तो वेरी मोस्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है और इसी में से क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। यही पेपर आपको दोस्तों रखा मिलेगा। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों जरूर